हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी किसी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं और उसमें आपको बहुत टाइम लग रहा है, आपकी विश पूरी नहीं हो रही है या काफ़ी आपको वेट करना पड़ रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं? क्या आप भी एक गलत तरीके से मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमारी विश कब मैनिफेस्ट होती है? एक्चुअली में जो हम एक ह्यूमन बॉडी होती है, हर एक इंसान का एक ओरा होता है और जो उसका ओरा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना होता है और हमारी जो वो फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशंस होती है, जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है, वैसी ही चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमें अपनी एनर्जी को उस लेवल तक हाई रखना पड़ता है, हमें अपनी एनर्जी को, वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ता है। ये नहीं कि हम रो रहे हैं, गा रहे हैं, एक लो एनर्जी में है और हम अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। हमारी मैनिफेस्टेशन तब पूरी होती है जब हम एक अपनी एनर्जी को रेज़ करते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ करते हैं, तब जाके हमारी वो जो विश है वो मैनिफेस्ट होती है, वो यूनिवर्स में जाके वो हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें अपनी एनर्जी को हाई करना होता है। तो उसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं, शांति से बैठिए, अपनी एनर्जी को हाई करिए, मेडिटेशन करिए, नेचर से जुड़िए और अपनी जो ग्राउंडिंग है वो करिए। ऐसे जो वाटर है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है, तो वाटर को पॉजिटिव अफर्मेशंस दे के यूज़ करिए। इन शॉर्ट, आप अपनी एनर्जी को हाई करिए। जो भी आपकी जो भी टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी आपको सूट करता है वो आप करिए। सबसे बेस्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन में हमारी एनर्जी यूनिवर्स से डायरेक्ट लाइन होती है, हम अपनी एनर्जी को, वाइब्रेशंस को रेज़ करते हैं, तो मेडिटेशन करिए। सेकंड जो इसमें ऑप्शन है, जो इसका रूल है सेकंड, ये है कि आपने जो विश मैनिफेस्ट की है उसको एक इंटेंशन दिया है, उसके बाद हर टाइम 24 आवर उसके पीछे नहीं भागना है, आपको उसको लेट गो करना है। आप जब तक उस चीज़ को लेट गो नहीं करेंगे तब तक वो आपको रिटर्न में नहीं आएगी। और 24 आवर उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ एक बार उसको इंटेंशन दिया और उसके बाद उसको लेट गो करिए, उसके ध्यान करिए और उसके बाद उसको लेट गो करिए और डिवाइन ट्रस्ट रखिए कि यूनिवर्स आपको डिवाइन टाइमिंग पे आपकी वो विश मैनिफेस्ट होगी। ट्रस्ट द डिवाइन पावर, डिवाइन टाइमिंग, उसको ट्रस्ट करिए। जैसे एक बच्चा जो है, उसके पेरेंट्स उसको हवा में उछालते हैं और फिर से वो अपने पेरेंट्स के पास होता है, तो उस बच्चे को फुल्ली ट्रस्ट होता है अपने पेरेंट्स पे। सेम वैसे ही भगवान पे ट्रस्ट करिए बिल्कुल कि हमारे साथ फ्यूचर में जो भी होने वाला है, वो जो विश है, वो मैनिफेस्ट जो हम कर रहे हैं वो हमें ज़रूर मिलेगी। और अगर नहीं भी मिली, इन बाई चांस अगर वो नहीं भी मिली, सो डैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए वो हमारे भगवान ने हमें वापस रिटर्न में नहीं दी है। तो आप उसको लेट गो करिए और फिर उसके बाद आप अपनी जो इंटेंशंस है उसको अपने जो डेली रूटीन के जो काम हैं उसको पॉजिटिव रखिए। जब तक हमारे जो थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं तो तभी रिटर्न में हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी आती है। अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपनी वाइब्रेशन हाई करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जो आपकी विश है उसको मैनिफेस्ट करिए, इंटेंशन डालिए और फिर उसको लेट गो करिए और यूनिवर्स को सरेंडर करिए और तब आपकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। ये कुछ रूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ये आप फॉलो करिए तो बहुत जल्दी आप अपनी जो इच्छा है, जो विश है, उसको आप इजीली कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।